अगर कभी भी इंडिया की जीडीपी की बात की जाती है तो वहाँ पर आईटी सेक्टर का जिक्र जरूर किया जाता है। वह इंडिया की जीडीपी जो पिछले कुछ सालों में 1.2% से 9.5% तक बढ़ी है, उसमें आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। और वह आज हम जानेंगे कि आईटी सेक्टर का बाकी के दो सेक्टर से ज्यादा ग्रो होने का क्या कारण है। तो इसलिए आप सब मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वह अगर हम बात करें इंडिया में आईटी सेक्टर की ग्रोथ की, तो आज इंडिया पूरी दुनिया का सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वह अगर आप कभी गूगल पर भी सर्च करेंगे हु इज द नंबर 1 सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर, तो टीसीएस का नाम आएगा, जो कि है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। वह टीसीएस के सॉफ्टवेयर वर्ल्ड की 46 कंट्रीज में यूज किए जाते हैं। वह टाटा के सीईओ रतन टाटा को आप जरूर जानते होंगे। वो कोई काम ऐसे करने में पीछे नहीं हटते जिससे देश की बढ़ोतरी हो। वह एक बात सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे, जिस कंट्री ने पूरी दुनिया की कंट्रीज पर राज किया है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम की, वह उस कंट्री की रेलवेज में टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, और जिससे आने वाले फॉरेन एक्सचेंज ने हमारे देश की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और अगर हम बात करें हमारी दूसरी ऐसी कंपनी जो कि एक्सपोर्ट करती है सॉफ्टवेयर, तो उसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस के सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया की 46 कंट्रीज के अंदर यूज किए जाते हैं। वह हमारी दुनिया की सुपर पावर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी वह कुल मिला के 80% काम इन्फोसिस के सॉफ्टवेयर पर किया जाता है। वह आप सबके लिए बहुत हैरानी वाली बात होगी कि इतनी डेवलप्ड कंट्रीज भी हमारी इंडियन कंपनी के सिर पर चल रही है। वह वो चाहे कोई यूएस की एमएनसी हो, या फिर कोई रेलवेज हो, या फिर कोई गवर्नमेंट का काम हो, या फिर कोई भी और सेक्टर हो, यूएस में 80% सॉफ्टवेयर इंडियन यूज होते हैं, जो कई कारण है इंडिया के आईटी सेक्टर की ग्रोथ के। वह यहाँ तक कि आईटी का बादशाह जो कि गूगल है, उनके सीईओ भी हमारे इंडियन हैं, जो कि सुंदर पिचाई हैं। और वह कुछ ही महीनों पहले गूगल ने एक 13 साल के बच्चे को 27 करोड़ की नौकरी ऑफर भी की है। और इसमें फैक्ट ये है कि वो बच्चा भी इंडियन है, जिसका नाम तन्मय बख्शी है। वह इंडिया की आईटी ग्रोथ की बड़ी एग्जांपल ये है कि वह जब डोनाल्ड ट्रंप ने बिल गेट्स को बोला कि उनकी कंपनी से सारे के सारे इंडियन एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाए, तो वह बिल गेट्स ने ये जवाब दिया कि अगर इंडियन एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाल दिया जाएगा तो वह कुछ ही सालों में एक नया माइक्रोसॉफ्ट उठ खड़ा होगा। वह आईटी में कई जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पर एजुकेशन होना या ना होना कोई मैटर नहीं करता है, और वह जिन जगह पर आप घर बैठे पैसे भी कमा सकते हैं, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल यूट्यूब है। वह हमारे इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूब क्रिएटर जो कि कैरी मिनाटी है, वह सिर्फ 12th तक पढ़े हुए हैं। वह जिन्होंने अपनी एक डिलीटेड वीडियो से जो कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की थी, वह उससे कुल 11 लाख रुपए कमाए हैं। वह जिस चीज़ का पता मुझे मनोज जे नाम के यूट्यूब चैनल से लगा था, जिस वजह से मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो का टाइटल रखा था कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज से आप कैसे 11 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। वह आईटी का फ़ायदा सिर्फ प्राइवेट सेक्टर तक सीमित नहीं है, वह इसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को भी हुआ है, जिसका बहुत बड़ा एग्जांपल ये है कि जब वह इंडिया में जीएसटी लॉन्च किया गया था तो वह अपने फेलियर की तरफ बढ़ी जा रहा था, पर वह वो आज सक्सेस के पॉइंट पर सिर्फ इस वजह से है क्योंकि जितनी भी जीएसटी की फंक्शनिंग है सारी इन्फोसिस द्वारा देखी जाती है। तो अगर हम बात करें अपनी वीडियो के कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन यही है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी की नॉलेज होना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बूस्टअप होने वाली है, क्योंकि वह इसी आईटी सेक्टर की वजह से आज फेसबुक और गूगल के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वह घर बैठे काम कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है, और फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो में।